नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आपके YouTube चैनल मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या परसेंटेज की। दोस्तों, आज हमारी क्लास कौन सी होने वाली है? दोस्तों, क्लास नंबर 4। इससे पहले मैंने परसेंटेज की क्लास नंबर 3 तक अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने तीनों क्लास अच्छी तरीके से देख ली होगी दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से बने होंगे। आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपने क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रखा है? किसी स्कूल में 60% छात्र क्या है दोस्तों? लड़के हैं। मेरे पास क्या है? 60% छात्र क्या बॉयज है दोस्तों। और लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी? मेरे पास 972 दे रखी। क्या है? लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी? 972 दे रखी। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी हमने। क्या? लड़कों की संख्या ज्ञात करनी। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। मैं 100%, मेरे पास कुल छात्र कितने हैं? 100% है। बस लड़कों को और लड़कियों को मिलाकर मेरे पास टोटल परसेंट छात्र कितने हैं दोस्तों? 100% है दोस्तों। कितने? 100%। मेरे पास से क्या है? कुल छात्र। अब आप मेरे से एक बात बताओ जी, मेरे पास कुल छात्र 100% है और मैंने इनको दो भागों में डिवाइड किया, तो मेरे पास एक तरफ क्या होगा? गर्ल होगी, एक तरफ लड़के, एक तरफ क्या होगा दोस्तों? लड़के होंगे, और एक तरफ क्या होगी दोस्तों? लड़की होगी। एक तरफ लड़कों की संख्या, एक तरफ लड़कियों की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि किसी स्कूल में 60% छात्र दोस्तों क्या है? लड़के हैं। 100 में से 60% तो दोस्तों क्या है? मेरे पास लड़के हैं दोस्तों। जी, मेरे पास 100 में से 60% छात्र लड़के आ गए, तो बात की जाए मेरे पास 40% क्या बचेंगे दोस्तों? लड़की बचेगी। क्या? 40% बची मेरे पास क्या? लड़कियों की संख्या बचेगी। इन क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों? कटता है तो काट दो। परसेंटेज से परसेंटेज, 20 दूनी 40 और 20 दिया दोस्तों कितना हुआ? 60। क्या मैं कह सकूं इसको? 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। तो मेरा रेशो कितना निकल गया दोस्तों? 3:2 का निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा मेरे से कि लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी? 972 दे रखी। तो मेरे पास यहाँ लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी है? 2 यूनिट। क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 972। 2 यूनिट बराबर कितना हुआ दोस्तों? 972 हुआ। और 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना निकल गया होगा मेरे पास? 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना निकल गया? 2 चौक 8 और 2 अट्ठी 16 और 2 छिक 12। क्या मैं कह सकूं मेरे भाई कितना? 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना निकल गया? 486 आया। अब मेरे से जिसकी भी संख्या पूछे, लड़कियों की संख्या पूछे, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कर दो। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा दोस्तों? लड़कों की संख्या ज्ञात करनी। किसकी? लड़कों की संख्या ज्ञात करनी। और लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? तो लड़कों की संख्या दोस्तों क्या? लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या मेरे पास टोटल कितनी है? 486। और लड़कों की संख्या दोस्तों कितनी है? 3 है। तो उसकी मल्टीप्लाई में इसके साथ में कर दूंगा, 3 के साथ में, तो मेरा आंसर कितना निकल गया होगा? 3 चंग 18। मेरे पास दोस्तों कैरी कितना बचा? शेष 1 बचा। बात की जाए 3 अठे 24 और 1 दोस्तों कितना हुआ? 25। फिर कितना बचा? 2। 3 चौक 12 और 2 दोस्तों कितना हुआ? 14। तो मेरा आंसर कितना होने वाला दोस्तों? 1458। बात की जाए लड़कों की संख्या दोस्तों कितनी है? 1458 है। कितनी मेरे भाई? 3 चंग 18, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 3 चौक 12 और 2 14, 1458। तो मेरे पास लड़कों की संख्या दोस्तों कितनी निकल गई? 1458 निकल गई। आए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। दोस्तों क्या करता है? अपनी आय का वो 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च भी 15% बढ़ जाए, अगर आय भी 15% बढ़ रही और खर्च भी दोस्तों क्या बढ़ रहा है? 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ दोस्तों? तो क्या पूछ रखा क्वेश्चन में? तो उसकी बचत का कितने प्रतिशत बदलाव हुआ? आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन दोस्तों हम कहाँ करने वाले हैं? ऊपरली तरफ। क्या इस क्वेश्चन को बता दूं मैं? जी, इनमें से एक बात बताऊं, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। क्या कर रहा है दोस्तों? 60% खर्च करता है। मेरे पास क्या है दोस्तों? आय। क्या दे रखी किसने? आय दे रखी दोस्तों। क्या? आय। ये मेरे पास क्या है? आय है दोस्तों। ये मेरे पास क्या है दोस्तों? खर्च है। ये मेरे पास क्या है दोस्तों? बचत। आय
खर्च और बचत। दोस्तों ये मेरे पास क्या हुआ, आय, खर्च और बचत। इसने क्वेश्चन में क्या कहा, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। दोस्तों क्या, अपनी आय का 60% खर्च करता है। दोस्तों कितना, 60% खर्च करता है। एक बात बताओ, मेरे पास इसका 60% खर्च करेगा दोस्तों, 100 में से इसने 60% खर्च कर लिया, तो मेरे पास बचा कितना दोस्तों, 40। नहीं आया समझ में। देखो टोटल इनकम दोस्तों कितनी होती है, 100% होती है। टोटल इनकम कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। लेकिन इसने क्या कहा, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। क्या करता है दोस्तों, 60% खर्च करता है। मेरे भाई मैंने क्या करा, मेरे पास आय कितनी थी, 100 में से इसने 60 खर्च कर दिया दोस्तों, बचे कि मेरे पास कितने, 40 रुपए। कितने बचे, 40 रुपए। क्या मैं कह सकूं मेरे भाई मेरे पास कितना निकल गया, मेरे पास इनका रेशो कितना निकल गया, 20 पंजे 100 और 20 दिया कि दोस्तों कितने हुए, 60 और दोस्तों 20 चौका कितने, और 20 दूनी कितने हुए, 40। कितने हुए, 20 दूनी दोस्तों कितने हुए, 40 हुए। फिर एक बार थोड़ी देर में तो मेरे भाई कितना आय निकल गया, तो मेरे पास आय कितनी निकल गया, इनका रेशो मेरे पास कितने, देखो मेरे पास आय का और खर्च का और बचत का अनुपात कितना निकल गया दोस्तों, मेरे पास 2:3:5 निकल गया दोस्तों। क्या, 2:3:5 निकल गया। क्या मैं इनको एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इसके आगे एक जीरो लगा दूं और इसके आगे भी एक जीरो लगा दूं और इसके आगे भी एक जीरो लगा दूं, क्या मेरे रेशो पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ने का दोस्तों। क्यों, क्योंकि मैं इस जीरो से या जीरो भी हटा सकता हूँ दोस्तों। क्यों, मैं इस जीरो से या जीरो भी हटा सकता हूँ। इसके बाद में एक जीरो नहीं तो मैं दोस्तों 2 जीरो भी ऐड कर सकता हूँ मेरे भाई, कितनी, 2 जीरो भी, एक जीरो नहीं 2 जीरो भी ऐड कर सकता हूँ दोस्तों। क्या, 2 जीरो भी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है अगर अपनी आय 15% बढ़ा दे, कि अगर उसकी आय दोस्तों क्या 15% बढ़ जाए, किसकी, इसकी आय। जो मेरे पास ही 500 था वो मैंने इसकी 500 की आय मैंने क्या करा भाई दोस्तों, 15% इसमें बढ़ा दिया, तो मेरे पास दोस्तों कितना हुआ। आप एक बात दो, मेरे पास जब मैं 500 का 15% बढ़ाऊंगा दोस्तों, मेरे पास कितना निकल गया होगा, 500 का 115% निकाल लूंगा दोस्तों, मेरे पास कितना निकल गया होगा, 575 निकल गया दोस्तों। मेरे पास कितना निकल गया दोस्तों, 575। कितना निकल गया दोस्तों, जो मैंने 500 का 15% इसमें बढ़ाया दोस्तों, मेरे पास कितना निकल गया, 575 निकल गया दोस्तों। कितना, 575। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, और खर्च भी 15% बढ़ जाए दोस्तों। क्या, खर्च भी कह रहा है दोस्तों कितना, 15% बढ़ जाए। मेरे भाई खर्च कितना था पहले, 300 था और इसमें भी 15% बढ़ा दिया, तो दोस्तों जी मैं इसके में 15% ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 या 45, तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 345। अब आप मेरे से एक बात बताओ, मेरी आय 575 है और बात की जाए खर्च मेरा कितना हो रहा, 575 में दोस्तों खर्च हो रहा 345 दोस्तों। कितना, 545, 575 माइनस दोस्तों कितना हुआ, 345। तो मेरे पास बचत कितनी बची दोस्तों, 5 में से 5 गया दोस्तों कितना, 0, और 7 में से 4 गया दोस्तों कितना, 3, और 5 में से 3 गया दोस्तों कितना, 2। तो मेरे पास बचत कितनी हुई दोस्तों, 230 रुपए की बचत हुई। कितने की, 230 रुपए की। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। मेरे पास पहले बचत दोस्तों कितनी थी, 200 थी, अब बचत मेरे पास कितनी होगी दोस्तों, 30 होगी। बात किया कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, आप कहोगे सर इसमें तो 30 की वृद्धि हुई दोस्तों। किसकी, 30 की वृद्धि। मैं बोला किसके किसके साथ में हुई, अजी 200 के साथ में हुई दोस्तों जी। किसके साथ में, 200 के साथ में, और मल्टीप्लाई के साथ में दोस्तों। जब इसको 100 करूंगा तो मेरा आंसर कितना निकल गया, 100 दूनी 200, और 2 से मैंने इसको काटा मेरे भाई, कितनी बार काटा, 15 बार। तो मेरे भाई क्या हुई, इसमें 15% की वृद्धि हुई दोस्तों। क्या, इसमें 15% की भी दोस्तों मेरी क्या हुई, वृद्धि हुई दोस्तों। क्या, 15% की वृद्धि हुई दोस्तों। ये मेरा आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रखा है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है दोस्तों। क्या कह रहा, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसके बावजूद भी उसकी आय क्या होती है दोस्तों, 20% बढ़ जाती है दोस्तों। कितनी, 20% बढ़ जाती है, और खर्च 10% बढ़ जाए, मतलब कि आय कितनी, 20%, और उसके साथ खर्च भी दोस्तों कितना, 10% बढ़ जाए,
तो बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ दोस्तों? क्या बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? इसका सोल्यूशन दोस्तों हम कहाँ पे करेंगे? ऊपरली तरफ। क्या इस क्वेश्चन को ऊपर से मिटा दूं? हाँ जी। हाँ, मैं से एक बात दूं, मैंने क्या लिखा? मेरे पास क्या है? आय। ये क्या है दोस्तों? मेरे पास आय है। ये मेरे पास क्या है? खर्च है। और ये दोस्तों मेरे पास क्या है? बचत है। आय, खर्च, बचत। ठीक। बात की जाए मेरे पास टोटल आय दोस्तों कितनी होती है? 100%। टोटल आय कितनी होती है? 100%। 100 में से दोस्तों 75% खर्च कर दिया इनने। 100 में से क्या? 75% दोस्तों किधर क्या कर दिया? खर्च कर दिया। टोटल आय होती है 100% और 100 में से 75% खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचे कितने? बस 100 में से 75% खर्च हो चुके दोस्तों, मेरे पास बचे कितने? 25% बचे मेरे भाई। कितने? 25%। क्या मैं इनको रेशो ले सकता हूँ? हाँ जी। तो इनका रेशो मेरे पास दोस्तों कितना निकल गया? 25 एकम 25 और 25 दिया दोस्तों कितना हुआ? 75। और बात की जाए 25 का दोस्तों कितना होता है? 100। मेरे पास इनका रेशो दोस्तों कितना निकल गया? 4:3 दोस्तों कितना निकल गया इनका रेशो? मेरे पास 1 निकल गया दोस्तों। कितना निकल गया? 4:3 दोस्तों कितना निकल गया? 1 निकल गया। बात की जाए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगर उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए दोस्तों, अगर मैं इसका 4 का 20% निकाल लूंगा, देखो मेरे भाई कितना? 4 का 20% अगर मान ले कि मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास कितना निकल गया होगा दोस्तों? 20 पंजे दोस्तों कितना होगा? 100। मेरे पास दोस्तों कितना है? 4/5। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास पॉइंट में कितना है? 8। तो मैं इससे अपने पॉइंट से कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने क्या करा दोस्तों? इसमें इसके आगे 2 जीरो और ऐड कर ली दोस्तों। क्या? 2 जीरो और ऐड कर दी मेरे भाई। 2 जीरो इसके साथ ऐड करी तो 2 जीरो इसके साथ भी ऐड करूंगा। अगर 2 जीरो इन दोनों के साथ में करी तो भाई 2 जीरो इन दोनों के साथ में भी ऐड करूंगा। अब मेरा रेशो क्या बनेगा दोस्तों? 400:3:1। अगर मैं इसको काट कर देखूंगा तो दोस्तों मेरे फिर अनुपात क्या बनेगा? 4:3:1 का अनुपात बनेगा दोस्तों। किसका अनुपात बनेगा? 4:3:1 का बनेगा। बात की जाए क्वेश्चन में क्या कह रखा है? अगर आय 20% बढ़ जाए, कि आप मेरे से एक बात बताओ, 400 का जब मैं 20% ऐड करूंगा दोस्तों, 400 का 20% ऐड करूंगा तो मेरे पास आय कितनी हो जाएगी? 480। ठीक। तो मेरे भाई एक बात तो बताओ, जब मैंने 400 का 20% ऐड करा मेरे भाई 120 और बट्टे में क्या 100, तो मेरे भाई कितना निकल गया? 480 निकल गया। कितना निकल गया? 480 निकल गया। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वो खर्च भी 10% बढ़ जाए, आय के साथ साथ में खर्च में भी 10% की वृद्धि कर रहा हूं, तो खर्च में 10% की वृद्धि करेगा दोस्तों कितना होगा? 330 होगा। 330 कैसा आया दोस्तों? जैसे मैंने इसका निकाला ऐसा आप लोगों ने इसका निकालना। अब आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास आय कितनी? 480 और खर्च हो रहा दोस्तों कितना? 330। तो मेरे पास दोस्तों बचत कितनी बची? मेरे पास बचत बची दोस्तों कितनी? 150। 480 में तो 330 गए तो मेरे पास दोस्तों बचत कितनी बची? 150 रुपए। बात की जाए इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ दोस्तों? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? आप मेरे से एक बात बताओ, पहले मेरी बचत कितनी थी दोस्तों? 100 की थी और अब बढ़ के मेरे पास कितनी होगी दोस्तों? 50। लेकिन कितने पे हुई दोस्तों? ये बढ़ गया 100 पे हुई दोस्तों। कितने पे? 100 पे। और मल्टीप्लाई में दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए फिर 100 से डिवाइड करूंगा, तो 100 से 100, तो बात की जाए मेरे पास 50% की वृद्धि हुई दोस्तों। क्या हुई मेरे पास? 50% की वृद्धि। ये क्या होगा? मेरा आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है? एक कमरे में 2 तरह के जानवर है दोस्तों। क्या है? एक कमरे में 2 तरह के जानवर है, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। क्या है दोस्तों? एक कमरे में 2 तरह के जानवर है, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है दोस्तों। क्या? प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है दोस्तों। क्या? प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है और 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए दोस्तों। कितने? 355 बिस्कुट को आप लोग इसमें कितने? 355 बिस्कुट खाए गए। 45 जानवरों द्वारा कितने बिस्कुट खाए गए? 355 बिस्कुट खाए गए। तो कुत्ते और बिल्ली की संख्या दोस्तों ज्ञात करनी हमें। तो कुत्ते और बिल्ली की संख्या दोस्तों हमें ज्ञात करनी। आइए देखते हैं कैसे होगा।
तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट भी करो दोस्तों, मुझे इससे क्या मेरा भी हौसला बनेगा। आप लोग मतलब कि वीडियो तो देखते हो, कमेंट करने में थोड़ा कुछ आता है दोस्तों। मैं आप इसमें ये तो बता करो मतलब कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये सब नो लिख दो करो बस, और क्या। और इससे ज्यादा थोड़ा मैंने कुछ बोला आप लोगों से, वो लिख दो है। कमेंट में भी कुछ जा रहा दोस्तों। अब एक बात बताऊं, मेरे पास क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं दोस्तों। क्या दो तरह के जानवर हैं, ये लो जी, दो तरह के जानवर हैं। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, क्या मेरे पास क्या दोस्तों, दो तरह के जानवर हैं। ठीक है, कौन कौन है दोस्तों, कुत्ता और बिल्ली है। कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली है दोस्तों। क्या है, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली है दोस्तों। बात कीजिए मेरे भाई, क्या है, मेरे पास कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली है दोस्तों। क्या, कुछ बिल्ली है। कुछ कुत्ते और कुछ बिल्ली है दोस्तों। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है। प्रत्येक बिल्ली कितने दोस्तों, 7 बिस्कुट खाती है। कितने मेरे भाई, 7 बिस्कुट खाती है प्रत्येक बिल्ली। कितने, 7 बिस्कुट खाती है दोस्तों। कितने बिस्कुट खाती है प्रत्येक बिल्ली, 7 बिस्कुट खाती है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है दोस्तों। कितना, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 7 + 2, हाँ जी लिख सकता हूँ मेरे भाई, क्या 7 + 2 भी लिख सकता हूँ दोस्तों। चलो एक काम करो, आप लोग इसको ऐसा कर लो, बिल्ली इसी तरफ लिख लो और कुत्ता इस साइड में लिख दो। मेरे पास क्या है, बिल्ली, कैट और डॉग। ये लो, मेरे पास क्या है दोस्तों, कैट। मेरे पास क्या होगा दोस्तों, डॉग। प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्कुट खाती है दोस्तों, 7 बिस्कुट खाती है। और प्रत्येक कुत्ता कितने खाता है, 9 बिस्कुट खाता है। 7 + 2, क्या मैं इसको लिख सकूँ, 7 + 2। 7 + दोस्तों मैंने 9 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास कुत्ता भी एक साथ में, जब ये बिस्कुट खाऊंगा तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि कुत्ता भी 7 बिस्कुट खाए और बिल्ली भी 7 बिस्कुट खाए दोस्तों। जो ये अधिक बिस्कुट हैं, ये अधिक बिस्कुट हम बाद में काउंट करेंगे दोस्तों। और ये हमारे अधिक बिस्कुट किसके निकल खाएंगे दोस्तों, ये डॉग के निकल खाएंगे दोस्तों। किसके, डॉग के। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। ठीक है, 7 + 2 9 लिख दिया मैंने जी। इससे 45 जानवरों द्वारा कुल, अब मुझे क्या पता चला मेरे भाई, ये क्या मेरे पास टोटल कितने जानवर हैं, यहां से मुझे क्या पता चला, बिल्ली और कुत्तों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी है इसने, 45 जानवर दे रखे मेरे भाई। कितने, 45 जानवर हैं मेरे पास। बिल्ली और कुत्तों की संख्या दोस्तों मेरे पास क्या, कुल जानवर है ये दोस्तों। क्या है मेरे पास, कुल जानवर। मेरे पास कुल जानवरों की संख्या दोस्तों कितनी है, 45 है। बात की जाए मेरे भाई, कितनी, 45 है। आप मेरे से बात बताओ, 45 जानवर है और एक साथ जब 7 बिस्कुट खावेंगे तो कितने निकल का होगा दोस्तों। बात की जाए, मैंने 45 जानवरों द्वारा जब मैंने 7 बिस्कुट खिलाऊंगा मैं इनको, कि 7 बिस्कुट कुत्ता भी खाएगा और बिल्ली भी एक साथ खाऊंगी दोस्तों, तो मेरे पास कितने बिस्कुट खाए गए, तो 7 × 5 = 35। और बात की जाए दोस्तों, कैरी कितना बचा, 3, और 7 × 4 = 28, और दोस्तों कितने हुए, 3 = 31। बात की जाए मेरे पास डॉग और कैट द्वारा खाए गए बिस्कुटों की संख्या दोस्तों कितनी निकल आई, 315 निकल आई। किसके द्वारा भाई, डॉग और कैट द्वारा निकल, कैट और किसके द्वारा भाई, डॉग द्वारा खाए गए बिस्कुटों की संख्या दोस्तों कितनी निकल आई, 315 निकल आई दोस्तों। कितने, 315। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए मेरे दोस्त। कितने बिस्कुट खाए गए, 355 बिस्कुट खाए गए, 315 नहीं, 355 बिस्कुट खाए गए। आप मेरे से बात बताओ, जब कैट ने और बिल्ली ने, कैट ने और डॉग ने दोस्तों कितने बिस्कुट खाए थे, 315। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा कि 355 बिस्कुट खाए गए। आप मेरे से एक बात बताओ, कितने बिस्कुट अधिक खाए गए दोस्तों, ये आप कहोगे मेरे भाई 40 बिस्कुट अधिक खाए गए। ये कितने का बिस्कुट अधिक खाए गए दोस्तों, 40 बिस्कुट अधिक खाए गए। किसके चलते खाए गए दोस्तों, डॉग के चलते हुए। जो मैंने यहाँ पे दो जो मैंने यहाँ पे 2 छोड़ दिया था दोस्तों, तो मेरे पास यहाँ डॉग की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी, तो 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितनी निकल कर आएगी दोस्तों, 20। ये मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, कुत्तों की संख्या। कुत्तों की संख्या दोस्तों, मेरे पास कुत्तों की संख्या कितनी निकल कर आई दोस्तों, 20। बात की जाए क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों, बिल्ली की संख्या भी ज्ञात करनी है मेरे भाई। क्या, बिल्ली की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, जब मेरे पास कुत्तों की संख्या दोस्तों 20 है और टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है, 45 है। कुल जानवर मेरे पास कितने, 45। और 45 में से दोस्तों जो मेरे पास डॉग की संख्या कितनी है मेरे भाई, 20 है। तो मेरे पास कैट यानी बिल्ली की संख्या मेरे पास कितनी बच जाएगी दोस्तों, 25 बच जाएगी मेरे भाई। कितनी, 25 बिल्ली होगी दोस्तों।
ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। उतारो दोस्तों इसने। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 280, तो पैर गिने जाए तो दोस्तों कितने, 820 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। क्या, कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी हमने दोस्तों। क्या करनी, कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी। तो दोस्तों क्या कर रखा है क्वेश्चन में, कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी हमने। क्या करनी, कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं दोस्तों। देखिए मेरे पास क्या है, कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। इससे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था दोस्तों, बिल्ली और कुत्ता दे रखा था दोस्तों। क्या, बिल्ली और कुत्ते। बिल्ली के क्या दे रखे थे दोस्तों, बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है दोस्तों। क्या बिल्ला, कुत्ता कितना खाता है, 9 बिस्कुट खाता है दोस्तों। कितने, 9 बिस्कुट खाता है। उसमें मार से पहले वैल्यू दे रखी थी दोस्तों। लेकिन अब मेरे से यहाँ पे क्या कहा गया कि मेरे पास कुछ तो चूहे हैं और कुछ कबूतर है दोस्तों। क्या है, मेरे पास कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर है। अगर इनके सिर गिने जाए दोस्तों, मेरे पास क्या है, देखो मैंने क्वेश्चन कहां से पकड़ा। अगर इनके सिर गिने जाए तो कितने हैं दोस्तों, 280 है। बात की जाए दोस्तों, क्या अगर इनके सिर में गिनता हूं तो मेरे भाई कितने आएंगे, मेरे पास 280 सिर है दोस्तों। अगर मैं सिरों की संख्या दोस्तों ज्ञात करूं तो मेरे पास दोस्तों सिर कितने हैं, 280 सिर हैं। क्या मेरे पास दोस्तों, कबूतर का भी एक ही सिर होता है दोस्तों और चूहे का भी एक ही सिर होता है, सिर्फ रावण को छोड़कर दोस्तों। कितने, रावण का ही होता है 10 सिर, तो बस और कुछ नहीं। और फिर परमात्मा का तो अनेक सिर है। परमात्मा का तो कितने, अनेक सिर है दोस्तों, अनेक है, वो तो अनेक है। मेरे पास क्या है दोस्तों, चूहे हैं और कबूतर है। मेरे भाई क्या है, ये मेरे पास कौन है, चूहे हैं और मेरे पास दोस्तों क्या, कबूतर है। आप मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या कहा कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर है। सिरों का तो मुझे पता चलेगा, मेरे पास सिर कितने हैं दोस्तों, कि चिड़ियाघर में जो कबूतर है और उनके चूहे हैं उनके सिर कितने हैं दोस्तों, 280 है। लेकिन जब मुझे उनके सिर का पता चल चुका, आप मेरे से ये भी तो बता सकते हो कि उनके पैरों की संख्या दोस्तों कितनी है। किनके, कबूतर के और चूहे के पैरों की संख्या दोस्तों कितनी है। मैं कह सकता हूं कि कबूतर के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 2 पैर। इसके कितने होते हैं दोस्तों, कबूतर के 2 पैर। और चूहे के दोस्तों कितने होते हैं, 2 + 2 यानी 4 पैर। चूहे के दोस्तों कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं दोस्तों। कितने, 4 पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर हो सकते हैं। 2 पैर हो सकते हैं, 2 पैर हैं। बात की जाए मेरे पास सिरों की संख्या दोस्तों कितनी, 280। बात की जाए मेरे पास सिरों की संख्या दोस्तों कितनी, 280। और मैं यहाँ पे पैरों की संख्या दोस्तों ज्ञात करूं तो मेरे पास कितने हैं, तो यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी निकल कर होगी, 280। और मल्टीप्लाई दोस्तों कितने 2 के साथ में करूंगा तो मेरे पास कितनी आओगी, निकल गए 560। कितने निकल गया दोस्तों, 560। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कितने निकल गया, मैं 560। तो मेरे पास एक क्या निकल गया दोस्तों, मेरे पास पैर निकल गए दोस्तों। मेरे पास कितने पैर निकल गए, 560 पैर निकल गए दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों, तो मेरे पास पैरों की संख्या दोस्तों कितनी है, पैरों की संख्या इन मेरे पास कितनी है, मेरे पास देखो किसके, चूहे के और कबूतर के पैरों की संख्या दोस्तों कितनी निकल गई, 560 निकल गई दोस्तों। कितनी निकल गई, 560 निकल गई। देखो मैंने क्या करा, 2 और 2 दोस्तों के, मैंने इसको 4 में ऐड नहीं करा मेरे भाई। मैंने क्या करूँ, मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से चूहे की संख्या ज्ञात करूँगा दोस्तों। यहाँ पर चूहे की संख्या ज्ञात करेंगे। मैंने क्या माना इसको कि कबूतर के तो 2 पैर थे ही थे, मैंने चूहे के भी 2 दोस्तों 2 पैर मान लिए और प्लस 2 मैंने पूरे का पूरे 4 पैर लिख लिए। इन 2 पैर को हम बाद में ज्ञात करेंगे दोस्तों। कब, बाद में ज्ञात करेंगे। तो मेरे पास मुझे पता चला कि मेरे पास चूहे और कबूतर के पास दोस्तों कितने पैर थे, 560 पैर थे दोस्तों। कितने पैर थे, 560 पैर थे। और बात की जाए इनके, अगर इसमें क्वेश्चन में क्या कहा तो इनके पैरों की संख्या दोस्तों कितने दे रखी, 820 दे रखी थी दोस्तों। अगर गिने जाए तो मेरे भाई ये कितने हैं, 820 पैर है दोस्तों। कितने, 820 पैर। कितने पैर है दोस्तों, ये 820 पैर हैं। और मेरे पास से कितने, 560 है दोस्तों। कितने, 560। तो मैंने इसमें कितना, मेरे पास कितना ऐड हुआ दोस्तों इसमें, 560 और 40 दोस्तों कितना होता है, 600। तो मेरे भाई कितना हुआ, देखो 820 में से जब मेरे दोस्तों मैं 560 घटाऊंगा तो मेरे पास कितने निकल गया होगा,
820 में से मैंने जब 560 घटाया तो मेरे पास कितना निकल पाया, 0 के 0। बात की जाए इधर से 81 ले लिया मेरे पास, 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 206। बात की जाए 7 में से 5 गए दोस्तों, कितने, 260। मेरे पास दोस्तों कितने निकल गए, ये 260 पैर। ये 260 पैर किसके दोस्तों, किसके निकल गए दोस्तों, ये 260 पैर ये आए दोस्तों जो हमने ऐड नहीं करे थे दोस्तों, किसके, चूहे के, जो हमने 2 पैर ऐड नहीं करे थे। कौन से दोस्तों, ये 2 पैर ऐड नहीं करे थे दोस्तों। तो क्या मैं कह सकता हूँ 260 पैर इन क्या निकल गए, हाँ जी मैं कह सकता हूँ। तो मेरे पास चूहों की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ से चूहों की संख्या कितनी निकल गई, 130। तो ये मेरे पास क्या है दोस्तों, चूहे हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। मैंने क्या करनी, कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी। कि मेरे पास चूहे दोस्तों कितने, 130 सिर है चूहे को, मेरे पास कितने हैं, 130 है। 130 चूहे हैं तो 130 सिर भी होंगे दोस्तों उनके। अगर मान ले कि मेरे पास चूहे 130 है तो दोस्तों 130 उनके सिर भी होंगे। तो मेरे पास यहाँ सिरों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी, 280। और मैंने ज्ञात करना किसकी, कबूतरों की संख्या। कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी दोस्तों मैंने, किसकी, कबूतरों की संख्या। और कबूतरों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूं, मेरे पास टोटल कितने हैं दोस्तों, 280। किसके मिला के, कबूतर के और चूहे के। मेरे पास दोस्तों किसके हैं, कबूतर के और चूहे के मिला के दोस्तों 280। और माइनस दोस्तों जब मैं चूहे के घटा दूंगा तो मेरे पास चूहे के मैं घटा दूं कितने, 130। तो मेरे पास दोस्तों, मेरे पास कबूतरों की संख्या दोस्तों कितनी निकल कर आ जाएगी, तो 150 निकल कर आ जाएगी दोस्तों। कितनी निकल कर आ जाएगी, 150। और ये क्या होने वाला दोस्तों, मेरा आंसर होने वाला, मेरे भाई क्या, मेरा आंसर होने वाला दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, जिस भाई ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया पहले से, ठीक है दोस्तों, तो एक काम करिए, अपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करा करो दोस्तों। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हो दोस्तों। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा दोस्तों, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, आप इससे व्हाट्सअप सेंड कर सकते हो, आपका सोल्यूशन व्हाट्सएप के द्वारा ही भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो, अगर आप मेरे से कमेंट में बताओगे, देखो मैं आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस, आपके लिए मैं अच्छी प्रैक्टिस दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मेरे से कमेंट में यस या नो करके बताओ। और भी कुछ नहीं, आपसे क्वेश्चन बढ़ने या नहीं बढ़ने दोस्तों। हाँ, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन ना बढ़ने हो दोस्तों और मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए और भी अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। उसके लिए मुझे आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और किसका, आप जैसे भाई बहनों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों किस क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है, किसी शहर की जनसंख्या दोस्तों कितनी है, 6000 है, और पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिला 9% की दर से बढ़े दोस्तों। क्या, महिला 9% की दर से बढ़े। एक साल बाद जनसंख्या दोस्तों कितनी हो जाती है, 6500 हो जाती है दोस्तों। कितनी, एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, 6500 हो जाती है, 6500 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या दोस्तों ज्ञात करनी, हमने क्या करनी, महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। इसका सोल्यूशन हम कहाँ करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, उस शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ दोस्तों। क्या कहना चाहता हूँ मैं, हर शख्स चला जाता है मुझसे मुंह मोड़कर, हर शख्स चला जाता है मुझसे मुंह मोड़कर, कोई हाथ छोड़कर और कोई हाथ जोड़कर। दोस्तों सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो बंदा से यकीन करेगा दोस्तों। और मैं आप लोगों से मैंने क्या कहा दोस्तों, कि हर शख्स चला जाता है, हर शख्स चला जाता है मुंह मुझसे मोड़कर, हर शख्स चला जाता है मुंह मुझसे मोड़कर। दोस्तों जिस किसी ने मेरी बात पूरी लगी होगी, और वो मतलब कि देखो मैं अपने सेंटर के अंतर्गत ही पढ़ाता हूँ मैं, मतलब कि जो भाई वीडियो को भी देख रहे हैं, अगर मान ले कि अगर मैं किसी बच्चे को धमका भी दूं तो बुरा मानने की कोशिश न करें दोस्तों। मैं आपके लिए मैं ये किसके लिए करता हूँ, आपके लिए तो करता हूँ कि आपके भविष्य के लिए करता हूँ। देखो आप एक बात बताइए कि आपके माँ बाप, देखो जब आपके बच्चे होंगे दोस्तों, आपकी भी शादी होगी, जितने भी मेरे दोस्त और भाई बहन हैं, आप एक बात बताओ, किसी दिन आप भी किसी न किसी के माता पिता जरूर बनोगे दोस्तों, ठीक है। कुछ बन रहे होंगे और कुछ नहीं बन रहे होंगे दोस्तों। जब आपकी शादी होंगी और आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे दोस्तों, आपने जब उस पैसे की वैल्यू का पता चलेगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ठीक है। जब पता चलेगा आप लोगों ने पैसे की वैल्यू क्या होती है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप अपने माँ बाप का पैसा व्यर्थ ना जाना दीजिए बिल्कुल भी। और मतलब कि आप लोगों को विश्वास के साथ आपको भेजते हैं हमें, और ठीक है दोस्तों, आप उनके विश्वास को कायम रखें। और मैं तो आप लोगों से बस यही बात कहना चाहता हूँ
कि आप अपनी स्टडी पर काफ़ी अच्छे तरीके से और फोकस रखिए दोस्तों, और जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। और मैंने आप लोगों से बता रखा, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाऊंगा दोस्तों, और मैं गारंटी देता हूँ 50% तो दोस्तों वैल्यू एसी की एसी एग्जाम में मिलेगी दोस्तों। 50% वैल्यू एसी की एसी एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे एसी की एसी एग्जाम में मिलेगी, और 50% वैल्यू की दोस्तों में चेंज के साथ मिलेगी। लेकिन मैंने आप लोगों से मैं क्वेश्चन रटवा नहीं रहा दोस्तों, मैं आप लोगों से उसका बेस सिखा रहा दोस्तों। क्या आप लोगों से उनका बेस सिखा रहा दोस्तों। चाहे क्वेश्चन मुझे ऐसा मिलो या वैल्यू चेंज मिलो दोस्तों, क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। क्या एक भी छूटना नहीं चाहिए। आपको एहसास उस दिन होगा जिस दिन आप एग्जाम के अंदर बैठोगे कि सुमेर सर क्या कह रहे थे आप लोगों के लिए, कि सुमेर सर क्या कह रहे थे आप लोगों के। मैं पूरे भाई दोस्त, मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा। आप देखो कहीं से भी करो स्टडी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी स्टडी करो, लेकिन मन लगा के करो दोस्तों। क्या मन लगा के करो, ठीक है। अपना टारगेट सिर्फ कहाँ रखो, मछली की आंख पर रखो दोस्तों। कहाँ पे, मछली की आंख पर रखो, बस और कुछ नहीं। अपना फोकस कहाँ पर होना चाहिए, मछली की आंख पर होना चाहिए। और दोस्तों आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है दोस्तों। कितनी है, 6000 मेरे भाई। टोटल जनसंख्या दोस्तों कितनी दे रखी। आज चलो हम आपसे गांव की जनगणना कराऊंगा दोस्तों, गांव की जनगणना। और इसी के बाद पे दोस्तों हो जाए वीडियो को शेयर कम से कम 10 लोगों को। जो भाई वीडियो को देख रहा है दोस्तों, वो कम से कम अपनी मेरी वीडियो को 10 लोगों को शेयर करे दोस्तों, जिससे मतलब कि दूसरे भाई का भी भला हो जाए। आइए दोस्तों बात करते हैं। मेरे पास एक शहर की जनसंख्या दोस्तों कितनी दे रखी, 6000 है दोस्तों मेरे पास। मेरे पास दोस्तों कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, मेरे पास कुछ पॉपुलेशन की बात करूं मैं, कुल पॉपुलेशन टोटल की, तो मेरे भाई कुल जनसंख्या मेरे भाई कितनी निकल का है, मेरे पास 6000 है। कुल जनसंख्या मेरे भाई कितनी है, 6000 है दोस्तों। एक शहर की जनसंख्या दोस्तों कितनी है, 6000 है। बात की जाए इसमें कौन है, पुरुष है और महिला है दोस्तों। कौन, पुरुष है और महिला है। एक तरफ कौन है दोस्तों, मैन है, और एक तरफ दोस्तों क्या है, वुमेन है। बात की जाए क्या, एक तरफ मैन और एक तरफ वुमेन है दोस्तों। पुरुष 5% की दर से बढ़े दोस्तों। क्या खास ने, पुरुष तो 5% की दर से बढ़ेगी, और महिला दोस्तों 9% की दर से बढ़ेगी। कितने, महिला 9% की दर से बढ़ेगी। क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों 5% और प्लस 4%। क्या मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों 5% प्लस 4%, क्या 9% हो चुका। हाँ जी हो गया मेरे भाई। क्या 5% और 4% दोस्तों क्या है, 9% हो गया। तो मैंने क्या करा दोस्तों कि 5% में महिला पुरुषों को बढ़ाऊंगा, और 5% पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, महिलाओं को बढ़ाऊंगा दोस्तों। मैंने क्या करा, 5% में पहले मैंने क्या करी, पुरुषों की वृद्धि, और 5% इनके साथ में क्या करी दोस्तों, मैंने महिलाओं की वृद्धि करी दोस्तों। बात की जाए मैंने दोनों काउंट एक साथ कर लिया दोस्तों। मैंने तो कहा भाई महिला को और पुरुष को मैं तो 5% ही बढ़ाऊंगा दोस्तों। क्या, महिलाओं को और पुरुष को 5% बढ़ाऊंगा। बात की जाए मेरे पास 4% में ये महिला ज्ञात होगी दोस्तों। क्या, 4% में ये महिला ज्ञात होगी दोस्तों। इसमें क्या है मेरे पास, ये 5% दोस्तों क्या है, ये पुरुष और महिला है दोस्तों। मेरे पास क्या है, पुरुष और महिला। और यहाँ से मेरे पास 4% क्या है दोस्तों, ये मेरे पास 4% दोस्तों क्या निकल गए, महिला निकल का होगी दोस्तों। यहाँ से क्या निकल का होगी, महिलाओं की संख्या दोस्तों निकल का होगी। बात की जाए मेरे पास जिसमें 6000 का मेरे पास टोटल पॉपुलेशन, मेरे पास टोटल जनसंख्या दोस्तों कितनी है, 6000 है दोस्तों। कितनी है, 6000 है दोस्तों। और जब 6000 का मैंने 5% निकाला, मेरे भाई कितना निकल का होगा, 6000 का 5% 300 निकल का होगा दोस्तों। कितना निकल का होगा, 300 निकल का होगा। कितना निकल का आया मेरे दोस्तों, 6000 का जब मैंने 5% निकाला तो मेरे भाई कितना निकल का आया, 300 निकल का आया। तो मुझे पता चला कि जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 300 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा कि 9% की दर से बढ़े, तो एक साल बाद जनसंख्या दोस्तों कितनी होती है, 500 हो जाती है। 6000 से दोस्तों कितनी हुई है, 6500 हो जाती है दोस्तों। कितनी, 6500 होगी मेरे भाई। कितनी हुई है, 6000 से 6500 हो गई दोस्तों एक साल के अंतर्गत। एक साल में दोस्तों कितनी बढ़ी, 500 बढ़ी। मैं कहने लगा कितने की वृद्धि हुई एक साल के अंदर दोस्तों, कितने की वृद्धि, आप कहोगे सर 500 की वृद्धि हुई। और मुझे यहाँ पे ज्ञात करा दोस्तों, यहाँ पे कितने की वृद्धि थी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा, 300 की, लेकिन ये 300 की नहीं कह रहा दोस्तों, ये तो क्या कह रहा, 500 की वृद्धि। कितने की हुई, 500 की वृद्धि दोस्तों। कितने की, 500 की वृद्धि की। लेकिन मैंने देखा तो मेरे भाई एक साल के अंतर्गत यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, तो बात की जाए मेरे भाई 200 की वृद्धि। ये 200 की वृद्धि किसके चलते हुई दोस्तों, ये महिलाओं के चलते हुई दोस्तों। किसके, महिलाओं के चलते हुई। बात की जाए मेरे पास 4% की फ्रैक्शन में क्या सॉरी यार, 4% बराबर कितना होता है, 200 के बराबर।
और 100% की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों, जब मैं इसको परसेंटेज हटाऊंगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 4 से जब मैंने इसको काटूंगा तो मेरे भाई कितना होगा, निकल गया 50 आएगा। तो मेरे पास यहाँ से महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी आएगी, निकल गए। तो महिलाओं की संख्या दोस्तों मेरे पास, जब मैंने 50 के 100 के साथ मल्टीप्लाई करी तो मेरे भाई महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी निकल गई, 5000 निकल गई दोस्तों। कितनी आई महिलाओं की संख्या, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी है, तो महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी, 5000 है। बात की जाए मेरे पास पुरुषों की संख्या, मेरे पास टोटल शहर की जनसंख्या दोस्तों कितनी थी, 6000 थी दोस्तों, 6000 की। और मैं पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन में कि मनुष्य की मतलब की तो पुरुषों की संख्या दोस्तों कितनी है, आप मेरे से एक बात बोलो, 6000 तो मेरे पास टोटल शहर की जनसंख्या है और उसमें 6000 में से 5000 महिला है। तो मेरे पास बचे हुए क्या है, मेरे पास बचे हुए दोस्तों मेरे पास क्या है, 1000 पुरुष है। क्या है मेरे पास, 1000 पुरुष। पुरुषों की जनसंख्या बहुत कम है यार महिलाओं के हिसाब से, महिला काफी आगे निकल ली दोस्तों। अपना भी ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि अपना ही डमाडोल हो जाए। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 में दोस्तों क्या कहा गया है, एक गांव की जनसंख्या 9600 है दोस्तों। क्या दे रखी, एक गांव की जनसंख्या दोस्तों 9600 है, पुरुष 8% की दर से और महिला 5% की दर से बढ़े, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या दोस्तों कितनी हो जाती है, 10,272 हो जाती है। कितनी, 10,272 हो जाती है। किससे बढ़ गया दोस्तों, 96 से कितनी हुई, 10,272। इसका सोल्यूशन दोस्तों हम कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे दोस्तों। क्या, ऊपर करेंगे दोस्तों। इतने में इसको वीडियो रखता हूँ, एक काम करो, इतना अपने दोस्त से वीडियो को शेयर कर दो, कम से कम 55 बंदों से, ठीक है। कितने बंदों से, 55 बंदों से, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में बताओ इतने से आप लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों। अब मैं से एक बात कहूँ, एक गांव की जनसंख्या दोस्तों कितनी है, 9600 है दोस्तों। कितनी है, 9600 है। ये मेरे पास क्या है दोस्तों, गांव की जनसंख्या। इसमें दोस्तों क्या पुरुष है और महिला है दोस्तों। बात की जाए मेरे पास महिला और पुरुष है दोस्तों। क्या, ये मेरे पास कौन है, मैन यानी महिला, और ये मेरे पास दोस्तों क्या हुआ, मैन हुआ। बात की जाए मेरे पास पुरुषों की संख्या दोस्तों, पुरुष कितने की दर से बढ़ गए, 8% की दर से। और महिला दोस्तों बात की जाए कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से वृद्धि हुई। महिलाओं की 5% की दर से, किसकी, महिलाओं की 5% की दर से। और पुरुषों की दोस्तों बात करिए 8%। क्या मैं इसको 8% को 5% प्लस 3% लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, हाँ जी। ये मेरे पास 5% में क्या है दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों काउंट हो गए दोस्तों। अरे मेरे पास जो 3% निकल गए दोस्तों, कहाँ से निकल गए, ये 3% दोस्तों यहाँ से क्या निकल गए दोस्तों, मेरे पुरुष निकल गए दोस्तों। क्या, पुरुष निकल गए। ये क्वेश्चन में क्या कहा रखा है बड़े, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या दोस्तों कितनी होगी, 10,272 होगी दोस्तों। कितनी, 10,272। कितनी, 10,272। कितनी, 10,272। और माइनस दोस्तों कितना हुआ, 9600। मेरे पास सारी की जनसंख्या कितनी है, 9600 है दोस्तों। कितनी, 9600। तो इससे पहले दोस्तों, एक साल पहले दोस्तों मेरे पास जनसंख्या कितनी थी, 96 और 4 कितने हो, 672 हो गए दोस्तों। तो मेरे पास इनका अंतर कितना, 672 निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे भाई कितनी बड़ी है, 672 बड़ी। अच्छा जी, आप मेरे से एक बात बताओ, ये 5% है जो मैं 96 से होगा, मैंने जो 5% निकाला, मेरे भाई इसमें कौन कौन आया, इसमें पुरुष और महिला आगे निकल गए। कौन कौन आई, पुरुष और महिला निकल गए दोस्तों। कौन, पुरुष और महिला दोनों निकल गए। दोनों काउंट हो गए 5% में, देखो 5% में ये भी काउंट हो गया और 5% के अंतर्गत ये भी काउंट हो गया। तो मेरे भाई मैंने जब 96 को 5% निकाला तो मेरे पास कितना निकल गया, 9×45 दोस्तों। कितना निकल गया, 480 निकल गया। मेरे भाई कितना निकल गया, 480 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा कि महिला और पुरुष दोस्तों कितने हैं, 672 है दोस्तों। कितने हैं, 672 है दोस्तों। कितने हैं, 672 है। कितने हैं दोस्तों, 672। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई जी कितना है, मेरे पास 292 निकल का है दोस्तों। कितने, 672 में से जब मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखो कैसे करें, मेरे पास 480 माइनस कर लो इसमें से। 672 में जब मैंने 480 माइनस करा तो मेरे पास कितना निकल गया, 2 का 2। इधर से मेरे पास कितना बचा दोस्तों, एक कैरी ले लिया, 17 में से 8 गए दोस्तों। कितने हुए, 9। और बात कीजिए 5 में से 4 गए दोस्तों, कितना, 1। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितने की वृद्धि हुई, 192 की वृद्धि हुई। ये किसके चलते हुई दोस्तों,
पुरुषों के चलते वृद्धि हुई, किसके, पुरुषों के चलते वृद्धि हुई। मैं कह सकता हूँ आप लोगों से 3% बराबर दोस्तों, 3/100 बराबर, जब मैंने इसका परसेंट हटाया दोस्तों, इसके बट्टे में 100 करा, और मेरी वृद्धि कितनी है दोस्तों, 192 की वृद्धि है दोस्तों, कितने की, 192 की। और ये मेरे पास क्या निकल का है, मैन निकल का हूँ दोस्तों, मेरे पास क्या निकल का है, ये मैन की संख्या निकल का है। तो बात की जाए मेरे पास 3 छंग 18 और 3 चौक 12, वो मेरे भाई कितना आया, तो मेरे पास मैं कह सकता हूँ मैन की संख्या दोस्तों मेरे पास कितनी आई, 6400। आप मेरे से एक बात बताओ, मैन की संख्या मेरे पास कितनी है, 6400। आदमी की संख्या दोस्तों कितनी देर की, 6400। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है कि पुरुषों की संख्या ज्ञात करिए दोस्तों, पुरुषों की संख्या मैंने ज्ञात करी तो मेरे पास कितना निकल आया, 6400। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी है, कि महिलाओं की संख्या दोस्तों क्या कितनी है, तो आप एक काम करोगे कि 9600 से 9600, टोटल जनसंख्या शहर की कितनी है, 9600, और माइनस दोस्तों कितनी है, 6400 है। तो मेरे भाई मेरे पास महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी निकल कर आ जाएगी, 3200 निकल कर आ जाएगी। कितनी निकल कर आ जाएगी दोस्तों, 3200 निकल कर आ जाएगी। एक बार पुरुषों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों, क्या, एक बार पुरुषों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया महिलाओं के हिसाब से दोस्तों। आइए दोस्तों इसी नाम से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ से दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर 38 हमारी वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, क्या, आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। और जिस भाई ने अब तक सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, वो सब्सक्राइबर जरूर कर ले, कि जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की। आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ दोस्तों, कि मैं पूरा पेड ही कोर्स आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा दोस्तों, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा दोस्तों। जिस बहुत से भाई बंधु ऐसे होते हैं दोस्तों, मतलब कि उनको पेड कोर्स खरीदने का नाम का पैसे नहीं, भाई मैं खड़ा है आप लोगों के लिए। देखो जितना भी चैप्टर करवाऊंगा दोस्तों, मैं बिना आप लोगों से बताया बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या है दोस्तों, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, क्या, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए। और मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों, किसी न किसी वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, और मैं एनालिसिस करता हूँ दोस्तों कि मतलब किस किस एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और फिर वहाँ से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे लगाता हूँ टाइप 2 और टाइप वाइज। देखो मेरे भाई क्या है, देखो हमें भी समय लगता है दोस्तों, कि मैं आप लोगों से टाइप वाइज पढ़ा रहा दोस्तों, क्या टाइप वाइज। अगर मान लें कि मैंने जनसंख्या के बारे में उठाया तो 2 क्वेश्चन की जनसंख्या के बारे में उठाए, चूहे के तो मतलब कि जानवरों के बारे में उठाए तो जानवरों के बारे में उठाए दोस्तों। और इससे अगली क्लास में दोस्तों हम किसके किसके माध्यम से उठाएंगे, चुनाव पर। अगली क्लास जो होगी हमारी चुनाव पर आधारित क्लास होगी दोस्तों, क्या, चुनाव पर आधारित क्लास होगी दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई दोस्तों, कितनी कमी आ गई, 30% की कमी आ गई। चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई दोस्तों। और खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कि खर्च में केवल 20% की कमी आई दोस्तों, क्या, खर्च में दोस्तों कितने परसेंट की कमी आई, 20% की कमी आई। इसका सॉल्यूशन कहाँ करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ। देखो मेरे पास कीमत है, कोई भी कीमत अपने आप की दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, ये मेरे पास क्या है, कीमत है। कीमत कोई भी होती है अपने आप की कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है मेरे भाई। कितनी होती है, 100% कीमत होती है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा कि इस कीमत में 30% की कमी आ गई। क्या कहा क्वेश्चन में, कि 30% की दोस्तों क्या आई, कमी आ गई। इसमें 100 से दोस्तों कितनी आई, 30% की कमी आ गई दोस्तों, कितनी, 30% की कमी आ गई। तो मेरे पास मेरे भाई कितनी बची, 70। कितनी बच गई, बस 100 में से 30 की कमी है तो शेष तो मेरे पास 70 ही बचा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कि खर्च में केवल 20% की कमी आए। खर्च में केवल दोस्तों कितनी, 20% की कमी आए। पहले 30% की कमी आ रही थी दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या कह दिया कि खर्च में केवल 20% की कमी आई। भाई 100 में से 20 गया तो मेरे भाई कितना बच गया, तो मेरे पास 80 आ गया दोस्तों, मेरे पास क्या, 80 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, मेरे भाई खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, इस खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। आप मेरे से कहोगे कि 70 से दो गुरुजी कितने हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से कि 10 की वृद्धि हुई, और आप कहोगे किसके चलते हुई, कहने के जी 70 के चलते हुई, 70 के चलते हुई वृद्धि। और परसेंटेज निकालने के लिए जी एक काम करो, आप बटे में 100 कर दो, तो आपका आंसर दोस्तों कितना निकल गया होगा। तो मैं कहने लगा आप लोगों से कि मेरा आंसर निकल गया कि 100/7।
और 100/7 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 एकम 7। तो मेरे पास दोस्तों शेष कितना बचा, 3, और 3 का बचा तो मेरे पास कितने होगा, 30, और 7 चौक कितने होते हैं दोस्तों, 28, और 2/7%। तो ये मेरा क्या होने वाला, आंसर होने वाला दोस्तों, क्या आंसर होने वाला मेरे भाई। अच्छा दोस्तों, जिस भाई ने वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वो वीडियो कमेंट बॉक्स में मेरे से यस और नो का जवाब जरूर चाहिए दोस्तों मुझे, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।